Hello students, I Ravindra Sharma. Today's will be class 12th. So our today's topic is tournament, second importance of tournament. A tournament is a type of contest in which several players participate and defeat opponent in various rounds to get to the final match and win it. The Olympic Games, Cricket World Cup, IPL, FIFA World Cup, etc. are all example of famous tournament. Tournament do not always have to be large scale as these given examples some are held on zonal, district, स्टेट और नेशनल लेवल। टूर्नामेंट एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें कई खिलाड़ी भाग लेते हैं और प्रतियोगियों को विभिन्न राउंड में हराकर फाइनल मैच में जाते हैं और जीत हासिल करते हैं। ओलंपिक खेल, क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, फीफा विश्व कप आदि सभी प्रसिद्ध टूर्नामेंट के उदाहरण हैं। इन सभी के समान टूर्नामेंट हमेशा बड़े पैमाने पर नहीं होते हैं। कुछ टूर्नामेंट जोनल, जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। Player participate in tournaments with a great zeal and zest. The tournament are not only significant to the players but to the coaches and physical education teachers also. So, the first importance of tournament is first development of sports skill. खेल कौशलों का विकास। By participating in tournament, various skills of sports are developed. The maximum number of participants in tournament does not develop only technical skill of sports, but tactical skill also. They acquire efficiency in skills and finally they improve the games. टूर्नामेंट में भाग लेने से खेलों के विभिन्न कौशल विकसित होते हैं। टूर्नामेंट में भागीदारी की अधिकतम संख्या न केवल खेलों के तकनीकी कौशलों बल्कि युक्ति से संबंधित कौशलों को भी विकसित करती है। खिलाड़ी कौशलों में कुशलता प्राप्त करते हैं तथा परिणाम स्वरूप खेल का स्तर और भी अच्छा हो जाता है। सेकंड इज पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों का प्रचार। टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन पब्लिशिंग द स्पोर्ट्स। When a tournament of a new sports is organized, the spectators come to know about that sports. So it creates interest in that sports. टूर्नामेंट खेलों के प्रचार में सहायक होते हैं। जब किसी एक नए खेल को आयोजित किया जाता है तब दर्शकगण उस खेल के बारे में ज्ञान जान जाते हैं। इस प्रकार हम उस खेल में लोगों की रुचि भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थर्ड, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों के चयन में भी सहायक। ऑन द बेसिस ऑफ टूर्नामेंट द गुड प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड इजीली बाय ऑब्जर्विंग देयर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। दोज प्लेयर्स हु प्रेजेंट गुड परफॉर्मेंस कैन बी सेलेक्टेड फॉर अपर लेवल टूर्नामेंट। सो टूर्नामेंट इज एन अप्रोप्रिएट वे टू सेलेक्ट अ गुड टीम ऑफ प्लेयर्स। टूर्नामेंट के आधार पर अच्छे खिलाड़ियों का चयन उसके प्रदर्शन का अवलोकन करते हुए आसानी से किया जा सकता है। वे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे ऊपर के स्तर के टूर्नामेंट के लिए चयन किए जा सकते हैं। इसलिए टूर्नामेंट अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करने में मदद करता है। ये खिलाड़ियों को एक अच्छी टीम का चुनाव करने का एक उचित तरीका है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सामाजिक गुणों का विकास। Social traits such as tolerance, sympathy, cooperation, brotherhood, and discipline, etc., are developed among participants through sports tournament. Other ethical values such as fair play, justice, honesty, respect for others are also developed through sports tournament. खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतियोगियों में अनेक सामाजिक गुण जैसे सहनशीलता, सहानुभूति, सहयोग, सामूहिक लगाव, भाईचारा तथा अनुशासन आदि विकसित होते हैं। इनके साथ साथ अन्य नैतिक मूल्यों जैसे फेयर प्ले, न्याय, ईमानदारी
व दूसरों के लिए आदर आदि भी खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के प्रकार, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। फर्स्ट नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकेंड लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। सो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। थर्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो हम बात करते हैं पहले नॉकआउट टूर्नामेंट की। फर्स्ट knockout tournament. Most of the tournament are organized on the basis of knockout. In this type of tournament, a team which is once defeated automatically gets eliminated from the tournament. Only the winning teams continue in the tournament. It means that second opportunity is not given to the defeated team. Only 4 opportunities are given to the winning teams or players. अधिकतर टूर्नामेंट नॉकआउट के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार के टूर्नामेंट में एक टीम जो एक बार हार जाती है वह स्वचालित रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। केवल विजेता टीम ही टूर्नामेंट में बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि हारने वाली टीम को दूसरा अवसर नहीं दिया जाता। केवल विजयी टीमों या खिलाड़ियों को ही टूर्नामेंट में रहने का अवसर दिए जाते हैं। इस टूर्नामेंट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा और उसको आप समझिए। इन द फर्स्ट राउंड टीम ए, बी एज वेल एज टीम सी एंड डी प्ले देयर मैचेस। इफ टीम बी एंड टीम डी becomes the winners of first round, okay, then these teams B and D get opportunity to play in the second round, and team A and team C will be eliminated from the tournament. So finally team D becomes the winner of the tournament. जैसा कि आप देख रहे हैं प्रथम राउंड फर्स्ट राउंड टीम A, B एंड टीम C एंड D अपने अपने मैच खेलेगी। चारों टीमें अपने अपने मैच खेलेगी। A B से खेलेगी, C D से खेलेगी। यदि टीम B तथा टीम D, B और D प्रथम राउंड में विजयी हो जाते हैं, कौन कौन सी, B एंड D, तो वो आगे दूसरे राउंड में जाएंगे। क्लियर? तो इन दोनों टीमों को द्वितीय राउंड में खेलने का अवसर मिल जाएगा। टीम A तथा टीम C टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। टीम A एंड टीम C इज एलिमिनेटेड ऑफ दिस टूर्नामेंट। सो टीम A तथा टीम C टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। अंत में टीम D टूर्नामेंट की विजेता विनर घोषित हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज ओवर। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट एंड combination tournament in further videos. Thank you.